बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बाल कृष्ण लाल की। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वृंदावन बिहारी लाल की। प्रिय मित्रजनों, बड़ा ही सुंदर सा आज एक विषय सामने उपस्थित हुआ है। लोगों के मन में ये भ्रम रहता है, प्रश्न भी रहता है। लोग कहते हैं महाराज, जो लोग हमारे चले गए, हमारे पिता दादा इत्यादि पितृलोग, उनके निमित्त श्राद्ध क्यों किया जाता है? इससे क्या होता है? क्या वास्तव में श्राद्ध करने से पितरों को कुछ लाभ प्राप्त होता है, पितृ प्रसन्न होते हैं, या हम यहाँ ब्राह्मणों को जो भोजन कराते हैं वो पितरों तक अन्न पहुँचता है क्या? तो इसका सुंदर सा जवाब, इन सब प्रश्नों का सुंदर सा प्रति उत्तर हमें पद्म पुराण के अंतर्गत प्राप्त हुआ है। पद्म पुराण में देख रहा था तो बड़ा ही सुंदर सा पितरों के निमित्त जो हम दान पुण्य करते हैं या हम जो श्राद्ध करते हैं वो पितरों तक किस रूप में और कैसे पहुंचता है, उसका बड़ा ही सुंदर वर्णन है। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि पितृ कहते किसको हैं। पितृ केवल और केवल हमारे पिता दादा इत्यादि, इनको पितृ नहीं कहते हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, सृष्टि में अनेक अनेक प्रकार की सृष्टि बनाई है। देवताओं की सृष्टि है, नागों की सृष्टि है, राक्षसों की सृष्टि है, मनुष्यों की सृष्टि है, यक्षों की सृष्टि है, गंधर्वों की सृष्टि है। उनमें एक सृष्टि है पितरों की। ये भी देवताओं के मानस पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। मरीचि इत्यादि जो ऋषि हुए, उनके जो पुत्र हैं वो पितृ नाम से कहलाए। तो उनका एक लोक है जहाँ पर ये देवता, ये देवताओं की ही श्रेणी में है। नाम भले ही पितृ है इनका, लेकिन ये देवताओं की श्रेणी में है। ये पितृ वो नहीं है जो हमारे जैसे माता पिता दादा दादी इत्यादि जो होते हैं, वो पितृ नहीं है। देवताओं का नाम ही है पितृ देवता। इनका ये लोक अलग से है। हाँ, इतना जरूर है कि हमारे माता पिता दादा दादी भाई बंधु जो भी हमारे परिवारीजन होते हैं, सत्कर्म करने के बाद में इनके लोकों में जाते हैं। तो उनके निमित्त हम जो भी दान पुण्य करते हैं, श्राद्ध भाव से, श्रद्धा भाव से श्राद्ध इत्यादि करते हैं, उसका पुण्य किसे प्राप्त होता है? बोले पितरों के निमित्त आप जब पूजन करते हैं, पितरों का पूजन करते हैं, तो वो पितृ देवता प्रसन्न होते हैं और उनके लोक में रह रहे हैं हमारे माता पिता दादा दादी इत्यादि। तो जब वो देवता प्रसन्न होते हैं तो वो सुख पूर्वक हमारे माता पिता दादा दादी इत्यादि जो उनके लोकों में रह रहे हैं, उनसे भी प्रसन्न होकर के सुख पूर्वक उनको आशीर्वाद देते हैं और वो आनंद से रहते हैं। तो इसलिए पितृ पूजन करना चाहिए कि ये देवताओं का पूजन है, ना कि किसी भूत प्रेत इत्यादि का पूजन। तो देवताओं का पूजन, पितृ पूजन। दूसरी बात, हम जो अन्न ब्राह्मणों को खिलाते हैं श्राद्ध के समय, श्राद्ध के दिनों में, वो हमारे पितरों तक कैसे और किस रूप में पहुंचता है, उसका भी वर्णन बड़ा ही सुंदर इस पद्म पुराण में मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार पद्म पुराण कहता है कि हम जब अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक अन्न देते हैं श्राद्ध का और दान पुण्य करते हैं, तो वो हमारे पितरों को प्राप्त होता है, वो जहाँ भी होते हैं। अगर पितृलोक में है तो पितृ देवता प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद देते हैं और बड़े आनंद से वो सुख पूर्वक पितृलोक में निवास करते हैं। दूसरा, यद्यपि अगर किसी पितृ का ये भी हो सकता है भाई मोक्ष हो गया हो तो दोबारा कहीं जन्म ले लिया हो, तो वो कैसे प्राप्त होता है? तो बोले आज का किया हुआ हमारे जो संतान पितृ का पितरों के निमित्त जो श्रद्धा भाव से श्राद्ध करते हैं, वो पुण्य उन पितरों को मिलता है। भले ही उन्होंने दूसरा जन्म ले लिया तो दूसरे जन्म में उनको मिलेगा कैसे? बोले उनको ये सुख साधन संपत्ति के रूप में हमारे द्वारा किया गया दान उनको प्राप्त होगा। आपने देखा होगा जीवन में कई लोग जन्म से ही
धनी होते हैं। क्यों होते हैं भाई? निश्चित बात है कि या तो उन्होंने पूर्व जन्म में खुद अच्छे कर्म किए होंगे, या नहीं किए हैं तो उनके जो संतानें थीं, उनके जो पुत्र इत्यादि हैं, वो उनके निमित्त तीर्थों में ब्राह्मणों को, संतों को दान इत्यादि करते हैं, तो उसका वो पुण्य जो है वो इनको इस जन्म में धन के रूप में और सुख संपत्ति के रूप में प्राप्त होता है। तो हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए कि हमारे जो माता पिता हैं, उन्होंने हमें जन्म दिया, वो जहाँ भी हैं, जिस भी लोक में हैं, उनके निमित्त जब हम पितृयज्ञ करते हैं, श्राद्ध इत्यादि करते हैं, तो निश्चित ही मानिए अगर पितरों के लोक में है तो भी उनको सुख मिलेगा, और जन्म भी अगर उन्होंने ले लिया है तो ये सुख संपत्ति साधन के रूप में उनको ये पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए प्रत्येक संतान का ये कर्तव्य होता है कि अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करे, पितरों के निमित्त पितृ यज्ञ करे, माता पिता के निमित्त ब्राह्मणों को दान दक्षिणा इत्यादि संतों को देवे। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ, ये शास्त्रों की बात है, पद्म पुराण में ये बात लिखी है, इसलिए मैंने जन जन तक पहुँचाने का ये मेरा प्रयास है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।